नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसको देखकर अब इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा नहीं बल्कि वसूली कहा जाने लगा है। आपको बता दें, इस वसूली में एक वैक्सीनेशन कंपनी का नाम भी आया है। जी हाँ, वैक्सीनेशन के नाम पर भी वैक्सीनेशन कंपनी से 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया। चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज है, हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को जो आदेश दिए थे उसके उपरांत भी अभी तक डेटा की पूरी जानकारी नहीं सौंपी गई है। यही नहीं पता चल पाया है कि किसने किसको चंदा दिया है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधकर बोला है कि काले धन को सफेद करने की भाजपा गारंटी है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे वैसे कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा सामने आने के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए वैक्सीन के नाम पर लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को बीजेपी की अब किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधित डेटा जारी करने के बाद विपक्षी दल सत्ता पर और बीजेपी पर हमलावर है। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के नाम पर कंपनी से भी 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। सरकार के अनुसार वैक्सीनेशन हर किसी को करवाना ही करवाना है। उन्होंने यह भी कहा, हमने कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया है क्योंकि हमें बीजेपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और न ही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव बहुत करीब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरीके से तैयारी करती है। बीजेपी कोई भी ऐसी बात नहीं करती जिस पर जनता को भरोसा हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं वही सिर्फ चंदा है। बीजेपी ने आरक्षण करने के लिए सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है। बीजेपी खाओ पार्टी है, बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। बीजेपी ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे। जनता की जेब ढीली हो रही है, उनके खजाने भर रहे हैं। कितने ही मामले ऐसे हैं जिसमें किसी भी राज्य के मंत्री या सांसद बीजेपी को ज्वाइन करता है तो उनके सारे काले कारनामे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और वह वहाँ पर बीजेपी के भक्त बन गए। अब उन पर कोई भी ईडी या सीबीआई जांच नहीं होती है। बीजेपी देश को भ्रष्टाचार से बचा रही है या भ्रष्टाचार फैला रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने दावा किया था कि काले धन को रोकने वाले हैं, लेकिन दरअसल काला धन रोका नहीं गया। काले धन को व्हाइट में बदलने की कोशिश की गई, जिसमें उद्योगपति तो उद्योगपति बन गए लेकिन गरीब गरीब ही रहा। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करते हुए अपने बयान में कहा था कि जैसे सड़कों पर हफ्ता और वसूली चलती है वैसे ही नेशनल लेवल पर बीजेपी ने चंदा वसूली की है। दूसरी तरफ रवीश कुमार सीनियर पत्रकार ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले की तुलना जापान से की है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अगर जापान में हुआ होता तो क्या होता। रवीश कुमार कहते हैं कि अगर ये चंदे का फंडा भारत की जगह जापान में हुआ होता तो क्या होता। रवीश कुमार के अनुसार कोई भी सत्तारूढ़ दल को इस तरह कोई कंपनी चंदा देती है जिस पर ईडी और सीबीआई जांच हुई तो यह बिल्कुल इलीगल होता है। लेकिन भारत सरकार और प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो रहे पर्दाफाश पर चुप है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी चुप्पी तोड़ने का एक ही तरीका है कि जापान से बात की जाए। जापान के खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा करवा दिया जाए। हमारे पीएम जापान के मामले में कुछ बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।